हेलो फ्रेंड्स, आप अपना चैनल विजन बेस्ट अप्रोच देख रहे हैं। आज हम लोग कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर जो कि न्यूमेरिकल्स ऑन हीट से रिलेटेड है, ये थर्ड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हमने तीनों क्वेश्चंस पहले ही लिख रखा है, आप देख भी रहे होंगे, ये आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो लेक्चर, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.7 kg of a solid from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius. Calculate a specific heat capacity of the solid. देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। पहले गिवन क्या है और कैलकुलेट हमें क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला प्लान करिए कि कौन सा फॉर्मूला हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, फर्स्ट में Q दिया हुआ है 1400 जूल, ये Q हीट सप्लाई है, ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। राइज इन टेम्परेचर दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है। सॉलिड का मास दिया है 0.7 kg और राइज इन टेम्परेचर का सिंबल हमने डेल्टा टी लिया हुआ है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सिंबलिक फॉर्म में लिख दिया और हमें निकालना क्या है, तो स्मॉल सी निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे स्मॉल सी क्या है। स्मॉल सी इज द सिंबल यूज्ड टू डिनोट ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमने सिंबल स्मॉल सी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व किया जाए। तो सिंस वी हैव Q इक्वल्स टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है। तो देखिए Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल whenever either we will talk about heat lost और heat gained। देखिए फर्क क्या होगा, अगर हीट गेन्ड होगी तो इस केस में जो डेल्टा टी होगा राइजिंग टेम्परेचर होगा और अगर हीट लॉस्ट होगी तो उस सिचुएशन में डेल्टा टी फॉल इन टेम्परेचर होगा। आपको बस ये ध्यान देना है। और दूसरी बात, यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे Q का यूनिट क्या है, जूल है, ऐसा यूनिट है। मास का kg में दिया हुआ है, ऐसा यूनिट है। डेल्टा टी आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस को 20 केल्विन भी लिख सकते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस को आप 20 केल्विन लिख सकते हैं और जब केल्विन लिखेंगे तो केल्विन के पहले डिग्री नहीं लगेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटन 20 केल्विन। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि द साइज ऑफ वन डिवीजन ऑन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल इज द सेम। दैट्स व्हाई in place of 20 degree Celsius we can write 20 Kelvin without any hesitation। अब देख लीजिए हमें क्या क्या दिया है। Q दिया हुआ है कितना, तो 1400 जूल दिया हुआ है और मास कितना है 0.7 kg है। ठीक, स्मॉल सी निकालना है तो जो निकालना है वैसे ही रख दीजिए। डेल्टा टी ये हमने लिख दिया 20 केल्विन लिख दिया। ठीक, हमें स्मॉल सी चाहिए। अब देखिए स्मॉल सी कैन बी रिटेन एज 1400 जूल। सी निकाल रहे हैं, इसका मतलब 0.7 इंटू 20
डिनोमिनेटर में जाएगा। अब देखिए इसे मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। 0.7 इंटू 20 है, तो 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10, या एक बार मैं लिखता हूँ 0.7, 20 को मैं लिख देता हूँ 10 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए यूनिट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग केजी लिखेंगे और साथ ही साथ केल्विन लिखेंगे डिनोमिनेटर में। 0.7 इंटू 10 आपका 7 आ जाएगा, 7 इंटू 2 14 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा, ये देखिए ऊपर कितना है 1400 है, डिवाइडेड बाई 14, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। यूनिट फाइनल यूनिट कैसे लिखेगा, देखिए जूल न्यूमरेटर में है, केजी केल्विन डिनोमिनेटर में है। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पर केजी हो जाएगा और पर केल्विन हो जाएगा। तो बुक में आंसर ये दिया होगा 100 जूल पर केजी पर केल्विन। केल्विन की जगह पे पर डिग्री सेल्सियस भी लिखा रह सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लिया। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ये हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ये देखिए C की जो वैल्यू हो जाएगी हम लोग निकाल चुके हैं। इसका आंसर आया है 100 जूल पर केजी पर केल्विन, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा यूजफुल भी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि बिगिनिंग में ही वीडियो पॉज करके पहले आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को आप टैली करा सकते हैं बाद में वीडियो प्ले करके। ठीक है, उससे आपको अपना कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने जो किया है वो सही है, और फिर आप सॉल्यूशन चेक भी कर लेंगे। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 को भी ध्यान से पढ़ा जाए। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम कॉपर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए मास दिया हुआ है कॉपर का 200 ग्राम, राइज इन टेम्परेचर 30 टू 80 है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन एंड दैट इज 390 जूल पर केजी पर केल्विन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिवन लिख डालते हैं। गिवन देखिए क्या क्या है उसको लिखा जाए। गिवन हम लोग 2nd क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें देखिए हम लोगों को मास दिया हुआ है, दैट इज 200 ग्राम। ग्राम क्या है, सीजीएस यूनिट है। आप इसे एसआई में चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो देखिए ग्राम स्मॉलर यूनिट है, केजी बिगर यूनिट है। स्मॉलर को आप बिगर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे, 1000 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन 1 kg 1000 ग्राम। तो आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/5 kg आ जाएगा। आप चाहें तो इसे 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 kg आ जाएगा। अब देखिए मास हम लोगों ने लिख लिया। डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए रेज द टेम्परेचर लिखा है, टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, तो 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 30, तो ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। एंड डेफिनेटली दिस कैन बी रिटन एज 50 केल्विन। चलिए केल्विन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन।
small c, I am going to write the symbol for the specific heat capacity of copper, and which has been given 390 joule per kg per Kelvin। देखिए कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 390 जूल -1 के लिए पर पढ़ेंगे, पर केजी पर केल्विन। हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। मतलब हम लोग को क्यू निकालना है, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलिए ठीक है, अब देखिए क्यू चाहिए, तो चाहे अमाउंट ऑफ हीट लॉस निकालना हो या गेन निकालना हो, हम लोग क्या करेंगे? mc डेल्टा टी लगाएंगे। तो Q इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m कितना? यहाँ पे देखिए आप 1.5 भी रख सकते हैं, 0.2 भी रख सकते हैं। तो हम 0.2 रखने जा रहे हैं। 0.2 kg हमने मास रख दिया। अब देखिए स्मॉल सी 390 जूल, 390 जूल पर केजी पर केल्विन, ये हमने स्मॉल सी रखा है। डेल्टा टी यहाँ पे देखिए 50 केल्विन है, 50 केल्विन ये हमने रख दिया। अब देखिए ध्यान से 0.2 इंटू 50 को 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 0.2 इंटू 10 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 0.2 इंटू मैं यहां से 10 लिख रहा हूं और इंटू 5, अपनी सुविधा अनुसार देखिए, आप जैसे मन वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं अपनी सुविधा अनुसार कर रहा हूं। तो 50 को हमने 5 इंटू 10 कर दिया, 10 हमने ले लिया 0.2 के साथ, इसके साथ ले लिया हमने, अब ये कितना बचा यहाँ? 390 बच गया। अब देखिए यूनिट लिखते समय ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स करते समय अगर आप यूनिट लेके करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, उससे आपको फाइनली जो आप वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आप यहाँ से भी यूनिट चेक कर सकते हैं, केजी पर केजी कैंसिल, पर केल्विन केल्विन कैंसिल, तो फाइनल यूनिट क्या बचा? जूल बचा। तो मैं यहाँ पे जूल लिख दे रहा हूँ और मैं इसे ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ। अब देखिए 0.2 इंटू 10 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 390, तो ये आपका हो जाएगा 3900 जूल आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड किया और इसे मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। तो इसका भी जो आंसर है, जो हमें अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, इसमें Q जो निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3900 जूल आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेकंड। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप चाहे तो नोट कर सकें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन थर्ड करना है हम लोग को, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सबसे पहले ध्यान से पढ़ें। 60,000 जूल ऑफ हीट raises the temperature of 4 kg of a liquid from 10 degree Celsius to 15 degree Celsius. Find heat capacity of liquid and a specific heat capacity of the liquid. तो सबसे पहले जो दिया है हम लोग उसे लिख ले। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए Q दिया हुआ है, Q कितना? 60,000 जूल and mass is given and that is 4 kg. Q
60,000 जूल एसआई में दिया है, मास केजी में दिया है, एसआई में दिया हुआ है। और देखिए यहां भी देखिए रेजिस द टेम्परेचर की बात हो रही है 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स इन दिस केस आल्सो rise in temperature is given and that is 15 degree Celsius, 15 degree Celsius minus 10 degree Celsius and that is 5 degree Celsius and which can be written as 5 Kelvin. Okay, because the size of one division on Kelvin scale and Celsius scale will be the same. That's why instead of 5 degree Celsius we have taken 5 Kelvin. Okay, now we have to calculate, first we have to calculate heat capacity, and second we have to calculate specific heat capacity, क्वेश्चन मार्क जो निकालना है उसे लिख के आप क्वेश्चन मार्क लगा दिया करिए, उससे आपको पता चलेगा कि हम क्या करें, क्या दिया है और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए हीट कैपेसिटी निकालना है, तो सॉल्यूशन करें हम लोग हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी निकालने के लिए आप डिफिनेशन हेल्प लीजिए। हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। हीट कैपेसिटी में हम लोग इंटायर मास की बात करते हैं, ठीक है। इंटायर मास, किसी सब्सटेंस का इंटायर मास के टेम्परेचर कितना रेज करना है 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए जितनी हीट एनर्जी आपको चाहिए दैट विल बी द हीट कैपेसिटी और वी कैन से थर्मल कैपेसिटी। स्पेसिफिक वर्ड जब आ जाएगा तो उसमें यूनिट मास भी इंक्लूड हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखिए दोनों निकालना है बारी बारी से, हीट कैपेसिटी निकालना है तो आप यहाँ पे Q कर लीजिए और यहाँ पे आप डेल्टा T कर लीजिए। Q कितना दिया हुआ है? Q है आपका 60,000 जूल है, 60,000 जूल। और मास देखिए कितना दिया हुआ है, सॉरी मास का मतलब ही नहीं है हमको, हमें मतलब क्या है राइजिंग टेम्परेचर से। कितना है? ये है आपका 5 केल्विन है। देखिए आप यूनिट भी साथ में लिख रहे हैं, आपको जो क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या होगी उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा तो 60 कटेगा 12 बार में और 3 0। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया आपको 12,000 जूल पर केल्विन। और सेकेंड पार्ट we have to calculate, in second part we have to calculate a specific heat capacity, ये निकालनी है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए इसमें Q आ जाएगा और डिनोमिनेटर में M आएगा और ये डेल्टा T आ जाएगा। ध्यान से देखिए हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। यहाँ पे हीट कैपेसिटी लिखा है और यहाँ पे हीट कैपेसिटी के पहले स्पेसिफिक वर्ड जुड़ गया है। स्पेसिफिक वर्ड जब जुड़ जाएगा तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे मास आ जाएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा। हीट कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी, ओके। हीट कैपेसिटी को हम लोग हिंदी में ऊष्माधारिता बोलते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं। तो देखिए Q की वैल्यू, या ऐसे एक बात और, अगर आप हीट कैपेसिटी पहले से निकाल चुके हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप चाहे तो इस फार्मूले से निकालिए, इससे निकालिए। तो चलिए पहले फार्मूला से बता देता हूं। Q कितना है?
Q है आपका 16,000 है, इतना जूल। मास 4 kg है, 4 kg हमने लिख लिया, और ये आपका 10 केल्विन है। ठीक, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। सॉरी, ये चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 10 नहीं है, 5 केल्विन है। ये देखिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ पे हमने 5 केल्विन लिखा है, यहाँ मैं 10 लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। तो एक बार आप अगर नजर खुला रखेंगे तो अपनी गलती आप तुरंत पकड़ लेंगे, जैसा कि हमने अभी किया। अब देखिएगा, 5 × 4 20, और ये 60 है, ये 3 बार में कटेगा और 3 जीरो, मतलब 60,000 में आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3000 आ जाएगा। ये आपका 3000 आ गया। अब यूनिट की बारी है, तो देखिए न्यूमरेटर में जूल है, यहाँ केजी केल्विन, ये केजी केल्विन डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जब जाएगा तो पर केजी और ये पर केल्विन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ये बता रहा था कि अगर हीट कैपेसिटी आप निकाल चुके हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सहायता से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास कर देंगे, तो इससे भी मिल जाएगा। एक तो फार्मूला से यहां से निकल जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि या तो फार्मूला से निकालिए, और नहीं तो अगर आपने हीट कैपेसिटी कैलकुलेट किया हुआ है तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सहायता से भी निकाल सकते हैं। हीट कैपेसिटी कितना आया है आपका, ये आपका आया है 12,000 आया है, 12,000, और मास कितना है, 4 है। ठीक है, 4 ये केजी है, और ये आपका आया है 12,000 जूल पर केल्विन आया है। तो ये 4 से घटेगा तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया आपका 3000, और ये देखिए जूल पर केल्विन है और नीचे केजी है नीचे में, तो ये ऊपर जाएगा तो जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, अब चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड जो हम लोगों ने निकाला है, इसका आंसर आया है 12,000 जूल पर केल्विन आया है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोगों ने निकाला है, तो ये आया है 3000 जूल पर केजी पर केल्विन, 3000, और ये आया आपका 12,000 आया है, और ये आपका 3,900। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू हीट का ये 3rd वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने हीट कैपेसिटी निकाला है, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट या गेन का कंसेप्ट हमने लगाया है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।